देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। वो देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए लाखों यहाँ नर नारी। दर्शनों की खातिर आज आए नर नारी। सुन ले हो त्रिपुरारी, सुन ले हो त्रिपुरारी। इन्होंने पुकारा है मेरा मुरली वाला, मेरा वाला है ओ मेरा मुरली वाला। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। इस जिंदगी से हारे हम दुनिया का गम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे हम जमाने का गम लेके आए। मायरे जहाँ में लोग अपने हुए हैं पराए। मायरे जहाँ में लोग अपनों के हुए हैं पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है। मेरा मुरली वाला मेरा वाला है ओ मेरा मुरली वाला। कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर सारे संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर सारे संकट हमारे। सुनते हैं त्रिपुरारी, सुनते हैं त्रिपुरारी। लाखों करवाला है मेरा मुरली वाला, मुरली वाला है मेरा मुरली वाला। लगे रखने वाला है मेरा मुरली वाला, लगे रखने वाला है मेरा मुरली वाला। खड़े हैं भोले प्रसाद तुम सुनो मेरी पुकार। खड़े हैं भोले प्रसाद सुनो मेरी पुकार। सभी दोनों हाथ खड़े करें और ताली बजा के। लगे रखने वाला
झोली पसार, क्यों न सुनो तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम हमारी पुकार। जगे रखवाला सभी बोले बड़े भाव से, मेरा मुरली वाला जग रखवाला है, मेरा मुरली वाला। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरा मुरली वाला। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरा मुरली वाला। भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री हर हर महादेव। दिव्य लीला भगवान सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन सुखदेव भगवान के द्वारा हुआ है। हेमंत ऋतु का वर्णन किया। हेमंत ऋतु का पहला महीना हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। ब्रज गोपी यमुना स्नान को जाती हैं, कात्यायनी माँ का पूजन करते हैं, श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करती हैं। महाराज चाहते हैं। एक दिन भगवान मार्ग में मिले, कहा गोपियों तुम यमुना स्नान को जाती मैं जानता हूँ, कात्यायनी माँ का पूजन करके मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहते, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन गोपियों तुम्हारे स्नान करने की पद्धति ठीक नहीं है। निर्वस्त्र होके यमुना में स्नान करती, जिससे जल के जो देव हैं वरुण देवता का अपमान होता है। आप ऐसा नहीं करें। और कोई आपके वस्त्रों को ले गया तो गोपियों ने कहा देव लाला कौन आवे वहां सवेरे सवेरे थे। आज गोपी नहीं मानी, भगवान ने लीला करके बताया। अगले दिन गोपी जब यमुना स्नान को गई, वस्त्रों को किनारे रख दिया और कंठवर जल में स्नान करवे लगी। मेरे भगवान गए और गोपियों के वस्त्रों को लेकर के आज कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियों ने कहा कि अब स्नान करती रहोगे, घर भी चलना है। बोल चलो। आज जैसे ही महाराज घर चलने को तैयार हुए तो वस्त्रों को नहीं देखा। हे भगवान हमारे वस्त्र कहाँ चले गए। सवेरा होने वाला है। आज महाराज कदम के वृक्ष पर देखा तो वस्त्र टंगे हुए हैं, और ज्यादा गौर से देखा तो मुरलीधर भी वही बैठे। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ते दास्यो। हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं, एक काम करिएगा हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा गोपियों वस्त्र कहाँ है लाला जी, टंग तो रहे। अरे ये तो कदम के पुष्प हैं। रेंदेव लाला ऐसे कहूं पुष्प नहीं आवे। भगवान के गोपियों मेरो कदम दुनिया से निरालो है, हम ऐसे ही पुष्पा में। अरे लाला वस्त्रों को लौटा दो। भगवान बोले वस्त्र चाहिए तो बाहर आ जाओ। आज गोपियों ने मना किया, बाहर आने के काबिल हम नहीं हैं। लेकिन महाराज कथा ऐसी है, गोपियों को बाहर आना पड़ा। भगवान ने वस्त्र लौटा दिए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान ने ऐसा क्यों किया।
तो देखो भैया, पहली बात तो ये है चीर हरण की जो लीला है, चीर हरण भगवान ने गोपियों का जिनका किया, उन गोपियों की आयु ज्यादा नहीं, लिखा है नंद ब्रज कुमारी का, छोटी छोटी बालिकाएं। गिरिराज पर्वत भगवान ने धारण किया, उससे पहले की लीला है, तब भगवान की आयु 5 या 5.5 वर्ष रही होगी, क्योंकि 7 वर्ष के कन्हैया ने तो गिरिराज जी को धारण किया है। और दूसरी बात यह है, भगवान ने कोई लहंगा फरिया नहीं छुड़ाया, भगवान ने तो जीव के ऊपर जो माया का आवरण होता है उसका हरण भगवान के द्वारा हुआ है। गोपियों ने कहा, प्रभु हम आपके साथ में और समय तक रहना चाहते। भगवान ने महाराज के लिए गोपियों को आमंत्रण दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। एक दिन भगवान गैया चरा के लौटे तो देखा मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं। भगवान बोले, मैया एक पकौड़ी मोको भी दे दे। यशोदा मैया बोली, लाला दूर, हाथ मत लगाइए भैया, हम जय जय की पूजा करेंगे। कन्हैया बोले, मैया ये जय जय कौन होवे? मैया बोली, लाला मैं तो जानू ना हूं, तेरे बाबा से पूछ लो। कन्हैया रोते रोते नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद जी बोले, लाला काहे को रो रहे हो? नंद जी से कहें, बाबा अरे मैया सुंदर पकवान बना रहे हैं, और मैंने मैया से जब कछु मांगो तो मैया ने मना कर दी। ये इंद्र कौन है? तो नंद जी ने बताया, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघात दस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं वया। इंद्र हमारे देवता को नाम है, जो समय समय पे जल बरसाते हैं, जिससे यमुना में जल की वृद्धि होती, गाय माताओं को चारा होता, हमें धन धान्य प्राप्त होता है। कन्हैया के बाबा या इंद्र ने कब दर्शन दिए का? अरे लाला हम तो पूजा ही करें भैया, दर्शन तो कभी ना दिए। कन्हैया का लगा मौका, कह दिया बाबा है ही ना है तो दर्शन कहां से देखो। अरे बाबा इंद्र ही सब कुछ करें ऐसा नहीं है। व्यक्ति का जन्म कर्म से होता, मरण भी कर्म से होता, सुख दुख भय क्षेम सब कर्म से प्राप्त होता है। को न काऊ सोखे दुख करदा, कृत करम भोगे सब घाता, निज कृत करम भोग सब घाता। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। को न काऊ सुख दुख करीदाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता।
ये जो भी प्राप्त होता है अपने कर्मों से हमें प्राप्त होता है, ऐसा गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं। और भागवत जी में भी यही समझाया, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। अरे बाबा प्रत्यक्ष देव गिरिराज जी की पूजा करो। अब कोई कह रहा है गिरिराज की, कोई कह रहा है इंद्र की। यशोदा मैया पकवान बना रही हैं, अब मैया के कान में दो ही शब्द पड़ रहे हैं, गिरिराज की इंद्र की, गिरिराज की इंद्र की। अब माताओं की विशेषता रहती है भैया, घर में काम भले ही कछुई करें, लेकिन इनके कान जो है ना, ये भाई लोगों की बातों पर रहते हैं। ये चर्चाएं क्या हो रही हैं, ये बातें क्या हो रही हैं। तो मैया पूड़ी पकौड़ी बना रही हैं, लेकिन अब दो शब्द पड़ रहे हैं कान में। तो मैया को लगा ऐसा ना हो मेरे लाला के ब्याह की बात चल रही हो। अब तो दौड़ के आई नंद जी से, बोली मेहर कौन की लाली से ब्याह कर रहे हो मेरे लाला को। नंद बाबा कहवे लगे, अरे यशोदा ब्याह की बात ना चल रही तो अरे तेरो लाला तो कह रहा है कि गिरिराज पूजन करेंगे, और ब्रजवासी कह रहे हैं इंद्र देवता की पूजा करेंगे। यशोदा अब तू बता। तो मैया ने कही, मेहर जब मेरो लाला कह रहे है तो पूजा तो गिरिराज जी की ही होगी। मेरो कृष्ण कहे सो कीजो, मेरो कृष्ण कहे सो कीजे। पूजा तो गिरिराज जी की होगी। मधुमेवा पकवान मिठाई, सकल स्वजन लीजे। आस करन प्रभु मोहन नागर, मान पखावर दीजे। मेरो कृष्ण कहे सो कीजे, मेरो कृष्ण कहे सो कीजे, कृष्ण कहे सो कीजे। अब तो कह दिया पूजा गोवर्धन महाराज की करेंगे। कहा ठीक है लाला बता कैसे होगी। कहा 56 भोग बनाना पड़ेगा। आज महाराज 56 भोग बना, अन्नकूट बना। अन्नकूट में कच्चा पक्का महाराज सब चलता है। आज बैलगाड़ियों में उसको भर लिया, पर्वत का भोग लगे, पर्वत के समान ही होना चाहिए। और आज सब महाराज गाय माताओं को आगे कर लिया है और पहुंचे हैं श्री गोवर्धन। जयकारा जोर से लगे, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। आवाज इतनी निकले कि महाराज गिरिराज जी तक पहुंच जाए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। अभी तो भैया पंडाल से बाहरों आ गई आपकी आवाज। बोले गिरिराज महाराज की जय। अब ठीक है। सो महाराज आज पहुंचे हैं गिरिराज जी की तलहटी में। ब्रजवासी बोले लाला बता तेरे गिरिराज का पूजन कैसे होएगा। कहा पहले स्नान कराइए, अभिषेक करवाओ। आज गिरिराज बाबा को अभिषेक करवावे लगे। ब्रजवासी परेशान है गे, लाला जल ढोते ढोते परेशान है गे। तेरे गिरिराज को चरण को नक भी गीलो नाय भयो। भगवान बोले मैं क्या करूं। अरे लाला तेरे गिरिराज सच्चो तो वह जमुना जी नहीं बुलवा। भगवान ने कहा नेत्रों को बंद करो। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए और भगवान ने अपने मन से
मानसी गंगा को प्रकट किया। मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई, गिरिराज जी का अभिषेक हुआ है। ब्रजवासी बोले लाला तेरे गिरिराज है, बोला प्रकट है कि मांगे तो ही भोग लगा मैं। आज ब्रजवासियों ने नेत्रबंद किए, मेरे भगवान स्वयं 4 भुजा लेके प्रकट हुए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। आप ही पूजे, आप पूजावे, भगवान स्वयं पूज रहे हैं, स्वयं ही पूजन करा रहे हैं। अब तो परम आनंद हो गया। समाचार देवराज को प्राप्त हुआ कि आपकी पूजा को नंद कुमार ने बंद करा दिया, अपनी पूजा स्वयं करा रहा है। देवराज ने सावर्त नाम के मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ ब्रज को पानी पानी कर दो। अब तो बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी। ब्रजवासी घबराए और कहवे लगे, लाला अरे हमने पहले ही मना करिया है, इंद्र की पूजा बंद मत करावे। अब देख इंद्र नाराज है, अब हमारी प्राण रक्षा कौन करेगा? भगवान बोले चिंता मत करो, जिनको भोग लगाया पूजन करो वो ही रक्षा करेंगे। आज सबके देखते देखते भगवान ने बाएं हाथ की कनिष्ठा के नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोले गिरिराज महाराज अब बड़ी सुंदर छवि गिरिराज बाबा की हम आप सबके मध्य आप दर्शन करें। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत नख पे धारण करके रखा। और बाद में जब इंद्र को पता लगा मैंने भगवान का अपमान किया, भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, गिरिराज जी की पूजा करवाई। तभी से प्रतिवर्ष गिरिराज महोत्सव का हम आनंद प्राप्त करते। बहुत बड़भागी हैं समस्त खोकर गांववासी और पुण्यशाली महाराज हमारा ये बसवाल परिवार। देखो भैया, हम लोग राज्य का दर्शन करने गोवर्धन नाथ जाते हैं, लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे गिरिराज जी कृपा करके आपके गांव खोकर में पधारे हैं। तो श्रद्धा भाव से आप पूजन प्रणाम करेंगे। और यहाँ भागवत जी में गिरिराज जी को पूजन प्रणाम करने से आज आपको वही फल प्राप्त होगा जो गिरिराज जी की परिक्रमा से पूजन से प्राप्त होता है। वो फल आपको कथा प्रांगण में प्राप्त होने वाला है। तो श्रद्धा भाव से आप पूजन प्रणाम करेंगे और दिव्य सूचना श्रवण करते हुए दिव्य भजनों का आनंद हम प्राप्त करेंगे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। आइए, सबसे पहले यजमान परिवार से निवेदन रहेगा, तो परीक्षित रूप मिला है वो सबसे पहले आकर के जोड़े से पूजन करें। देखिए, गिरिराज जी का पूजन आप सभी को करना है बारी बारी से, लेकिन एक साथ कोई भी नहीं आएगा। धीरे धीरे एक तरफ से आएंगे, एक एक करके आएंगे और जो पूजन कर लें, नौछावरी कर लें, उसके बाद अपने स्थान पर विराजमान होना है। सबको एक एक करके आएंगे, भीड़ ना करनी किसी को भी, आराम से आए, एक एक करके आए। गिरिराज महाराज की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगा। हाँ, ना माने मेरे मनुआ। आइए बड़े भाव और प्रेम के साथ हम गाएं। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने कारो कनुआ। देखिए, गोवर्धन पूजा में अन्नदान का विशेष महत्व होता है। तो जैसी जिसकी श्रद्धा हो, आज के दिन अन्नदान का बड़ा महत्व बताया है। 11 किलो, 21 किलो, 51 किलो, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, आज अन्नदान का विशेष महत्व है। क्योंकि गिरिराज तलहटी में गौएं चरती हैं। किसानों का देव गिरिराज लाडला है।
एक बार भुवनेश जी परीक्षित जी से पूछिए अन्नदान क्या इनके भाव से जो भी आज अन्नदान होता है कितना बोलते हो 11, 21, 51 जो भी बोलना है एक बार। हाँ कितने कितने किलो के पन्नी दे रहे हो अन्नदान 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 होता है यार। गिरिराज खंडवा खन थैली में दे दूर निकल पीछे। देखिए हमारे परीक्षित जी की तरफ से 11 किलो अन्नदान गिरिराज महाराज के लिए दे रहे हैं, वो जोरदार तालियां के लिए, क्योंकि आज के दिन अन्नदान का विशेष महत्व है। ये तो चढ़ा दीजिए अन्नदान 11 किलो अलग से ला के देना। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने कारो कनुआ, ओ मैं तो गोवर्धन को गाँव में वीर, नाय माने गोवर्धन को गाँव में वीर, नाय माने मेरा मैं तो गोवर्धन कढ़ैया शेर की करो कढ़ैया, शेर की करो कढ़ैया, शेर की करे कढ़ैया। तो संतन तो संतन मौत देखिए 11 किलो अन्नदान श्रीमान जी हनुमान सिंह जी नरूका साहब उनकी तरफ से भागवत जी में भेंट हुआ है गिरिराज पूजन में। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और रघुपता की मम्मी जी है, हाँ उनकी तरफ से 11 किलो अन्नदान यहाँ गिरिराज पूजन में भेंट हो रहा है। और जिनको भी अन्नदान देना है वो अपना नाम बुलवा सकते हैं, वो आकर के हमको बता दें। जो भी 5 किलो 11 किलो 51 किलो जो भी जैसी जिसकी श्रद्धा हो, क्योंकि आज के दिन अन्नदान का विशेष महत्व होता है, तो आप अपना नाम बुलवा सकते हैं जिनको भी अन्नदान करना है। चमेली हो जाए रे, चंपा जाए चमेली हो जाए रे, चंपा जाए चमेली हो जाए रे, चंपा जाए चमेली हो जाए रे। मैं कैसे रे जाऊं मेरे वीर, मेरा मनवा, अरे मैं कैसे रे जाऊं मेरा वीर, नाय माने मेरा मनवा। तो श्रद्धा भाव से एक एक करके गिरिराज जी की नौछावर करेंगे। जिन्होंने पूजन कर लिया अपने स्थान पर विराजे और एक सुंदर सा भाव श्रवण करेंगे। ओ छटा तेरी 3 लोक से न्यारे है,
दोनों ट्रैक से लगे। ये वहीं पे होएगी वहीं। 21 किलो अनुदान श्रीमान जी सुरेंद्र सिंह जी टोनी बना उनकी ओर से 21 किलो अनुदान, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां उनके लिए। 21 किलो अनुदान श्रीमान जी सुरेंद्र जी टोनी बना साहब उनकी ओर। 11 किलो अन्नदान और 51 रुपए श्रीमान जी बाबूलाल जी सैनी पतासी वाले। जोरदार तालियां उनके लिए। भगवान के गिरिराज महाराज के पूजन में भेंट कर रहे हैं अन्नदान और 51 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद। और भी कोई भक्त अपना नाम बुलवाना था तो बोल दो। तेरी तीन लोगों से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोगों से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोगों से न्यारी है गोवर्धन महाराज। थोड़ा थोड़ा लगाओ, तुम सारो प्रसाद यहीं डाल देंगे तो ये ब्रजवासी को कहा बचेगा भैया। अरे थोड़ा थोड़ा भोग लगाओ, बस जरा जरा सा लेके भोग भाव से प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर बैठ जाओ। और 101 रुपए श्रीमान जी गोवर्धन प्रजापति उनकी ओर से 101 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। पाँच किलो अनुदान और 51 रुपए हरी सैनी जी चक्की वाले उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 5 किलो अनुदान गोवर्धन प्रजापति की ओर से। किलो अनुदान और 201 रुपए श्रीमान जी भोलाराम जी सैनी उनकी ओर से 51 किलो अनुदान और 201 रुपए। जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को दान, दान घाटी से दही को दान। और 11 किलो अनुदान और 51 रुपए मोहन राम जी प्रजापति, मोहन प्रजापति, पूरण प्रजापति, पूरण प्रजापति जी उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज, ओ गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन
प्रगट है के दर्शन दीनो, प्रगट हो के दर्शन दीनो। और श्री नटराज की लीला न्यारी है, गोवर्धन महाराज सदा दिल्ली लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। अनुदान और 51 रुपए श्रीमान जी लल्लू राम जी प्रजापत, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। श्रीमान जी राम स्वरूप जी सैनी चक्की वाले, उनकी ओर से 11 किलो अनुदान, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। श्रीमान जी वंशीलाल जी प्रजापत जी, उनकी ओर से 51 रुपए और 11 किलो अनुदान, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हो अपना अपना चलना सुनो, दूसरे से श्रीमान जी गिरिराज जी प्रजापत जी, जो कि यहाँ तत्पर सेवा दे रहे हैं, उनकी ओर से 101 रुपए और 5 किलो अनुदान, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए। वो अपना चलना सा, अपना चलना सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना 101 रुपए और 5 किलो अनुदान श्रीमान जी कल्लू राम जी सैनी साहब, उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए। 5 किलो अनुदान 21 रुपए रामदयाल जी सैनी, रामदयाल जी सैनी सरपंच, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए 101 रुपए और 5 किलो अनुदान श्रीमान जी रामोतार जी प्रजापत जी, जो कि यहाँ तत्पर सेवा दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 11 किलो अनुदान और 51 रुपए श्रीमान जी मिश्री लाल जी बंजारा साहब, जोरदार तालियां उनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पवित्र कमाई में से भेंट दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 किलो अनुदान और 101 रुपए श्रीमान जी भगवत जी सैनी, उनके लिए बार बार धन्यवाद। अपना चलना सा, अपना चलना सा
बल्ली सिंह जी राजपूत साहब, उनकी ओर से 101 रुपए और 5 किलो अनुदान। बहुत बहुत धन्यवाद। ₹51 श्रीमान जी अंगूरी देवी जी, उनके लिए वो ₹51 दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अखियाँ बीच समाए जा, मेरे मन बीच समाए जा। और 5 किलो अनुदान श्रीमान जी पूनाराम जी सैनी हलवाई, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपए और 5 किलो अनुदान श्रीमान जी रमेश जी जांगर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। राम शिवाजी प्रजापति जी, उनकी ओर से 5 किलो अनुदान 11 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापति जी, उनकी ओर से 5 किलो अनुदान और 101 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाई जा रे, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाई जा रे, तूने छोटे वाले ₹51 5 किलो अनुदान। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं, ये तो बाहर है, ये तो उन्होंने जबरदस्ती बुलवा दी। हम तो माइक पे बोलते हैं, बता रहे हैं अपने कहने की। बोले गिरिराज महाराज की। आइए एक सुंदर सा भजन बड़े भाव से, उसके बाद सभी आरती करेंगे। अरे मथुरा रो टिकट कटा दे मारा मोहन, मथुरा को टिकट कटा दे मारा मोहन, बैठ रेल में जाऊं रे ओ बाबा गोवर्धन के, बैठ रेल में जाऊं रे ओ बाबा गोवर्धन के।
11 किलो अन्नदान और 101 रुपए श्रीमती मुन्नी देवी जी। आगे नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। मुकेश जी 11 किलो अनुदान 101 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा नगरिया मेरो प्यार सावरिया मेरो प्यार सावरिया जमुना के दर्शन आओ रे बाबा गोवर में जाओ रे बाबा गोवर जी। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। तेरे पर कम्मा में नाचे वो डीजे पे नाचे रे पर कम्मा में नाचे वो पैदल यात्री गोवर्धन की पर कम्मा में नाचे। गिरिराज महाराज की जय।
आज की दिन संपन्न यहीं पर सभी आरती करेंगे बड़े भाव कल आपके लिए बता दें, कल बहुत ही सुंदर यहाँ भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। रुक्मणी जी का और कन्हैया का विवाह होगा, बहुत सुंदर झांकी दिखाई जाएगी। तो कल कन्यादान होगा, जिनको भी कन्यादान करना है वो कन्यादान की तैयारी करते हुए बड़े भाव से आए। देखो कहना हमारा फर्ज है, आना करना वो आपकी मर्जी की बात है। तो निवेदन है, बहुत सुंदर झांकी भी होगी। मेहंदी लगा करके आए सभी माता बहन, पीले पीले वस्त्र धारण करके आए और अधिक से अधिक संख्या में पधारे, क्योंकि कल ही आज मेरे श्याम की शादी है। बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे, तो सभी को कल अधिक से अधिक संख्या में पधारना है। आइए यजमान जी से निवेदन, आरती के लिए खड़े हो जाए। 101 रुपये सवाई सिंह जी राजपुर वासी, उनकी तरफ से जोरदार तालियां उनके लिए। आइए आरती से मंगलमय आरती, सभी खड़े हो जाए आरती के लिए। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, यहाँ हरि वासा करे कोट यज्ञ।